हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन गुरुकुल फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक आपका मोशन में वो ग्राफ है। ग्राफ, आप ग्राफ से बहुत ज़्यादा परिचित तो नहीं हैं। देखते हैं, आपको कोशिश होगी पूरा समझाने का। आज बेसिक सा लेंगे ग्राफ से रिलेटेड, और दो पार्ट में मैं ग्राफ बनाऊंगा। एक ग्राफ के लिए बेसिक आइडिया होगा, जो ये पार्ट 1 है कि ग्राफ कैसे बनता है, कैसे कोई भी क्वांटिटी फाइंड की जाती है, कैसे कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं किसी भी पॉइंट के। और जो दूसरा पार्ट होगा वीडियो जो बनाएंगे दूसरा ग्राफ का, वो आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा कि उसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे ग्राफ को। तो दो पार्ट में वीडियो रहेंगे ग्राफ के। देखते हैं आज। तो जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट, जैसे आप किसी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए या तो फार्मूला लगा के सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उसका। जो ग्राफ होता है, ग्राफ में आप पिक्चर को देख के डिसीजन ले सकते हो और वहाँ से तुरंत निकाल सकते हो। अब देखते हैं ग्राफ बनता कैसे है, क्या क्या मेन उसमें पॉइंट्स हैं, कैसे आप उसमें कोई भी क्वांटिटी फाइंड करते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज़ अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेटेड क्वांटिटीज़। मीन्स एक एक्सिस पे एक क्वांटिटी ले लेंगे, दूसरे एक्सिस पे दूसरी क्वांटिटी ले लेंगे, तो दोनों के बीच में हमको एक रिलेशन दिखेगा ग्राफ में। ये चीज़ है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप ये बताइए पूरे कितने डायरेक्शन होते हैं हमारे यहाँ? डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 नॉट, पूरे 6 डायरेक्शन होते हैं स्टूडेंट। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, अप डाउन, पूरे कितने हो गए? 6 डायरेक्शन हो गए। अब साइंस में या मैथ्स में इस 6 डायरेक्शन को बताने के लिए एक्सिस लिया गया और अपने से लिया गया एक्सिस चूज़ किया गया। सबने माना भाई ठीक है चलिए एक्सिस ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। हाँ, ये बात अलग है, कोई चाहे तो यहाँ पे वाई एक्सिस कर सकता है और इसको क्या कर सकता है? एक्स एक्सिस कर सकता है। ये आर्बिट्रेरली चूज़ करना है, आपको अपने से चूज़ करना है। लेकिन इतनी बात पक्की है कि ये दोनों एक्सिस आपस में कैसे होंगे? 90 डिग्री पे। कोई बोले 70 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता बिल्कुल ही। इसके बाद ये देखिए, चूँकि प्लेन में हम बना रहे हैं 2 डायमेंशनल तो बना लिया, लेकिन अब हमको जो तीसरी एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ तीसरा एक्सिस क्यों लेना पड़ा। वो जो जेड लाइन हम बना रहे हैं, देखिएगा ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, जेड एक्सिस ये है, तीसरी एक्सिस है। ये भी दोनों के साथ कैसे है? 90 डिग्री। दोनों के साथ कैसे है? 90 मीन्स तीनों ही एक्सिस एक्स वाई जेड आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। अब देखिए 3 डायरेक्शन तो मैंने बना लिया, पर हमने कहा था कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 6। तो साइंस में इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न करते हुए ये कहा गया कि हम और 3 नहीं ले सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। प्लस एक्सिस, अगर ये देखिए जहाँ पे तीनों एक्सिस मीट करेंगी उसको आप क्या बोलोगे? ऑरिजिन बोलोगे। ऑरिजिन होगा 0 0, सभी क्वांटिटीज़ होंगी यहाँ पे। एक्स पे भी 0 है, यहाँ वाई पे भी 0 है, जेड पे भी 0 है। जेड एक्सिस कुछ ऐसे स्टूडेंट, ये प्लेन के बाहर है, कुछ ऐसे है। ध्यान दीजिएगा, हम साइड से देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं से देख रहे हैं। तो जेड एक्सिस कैसे है? यहाँ पे हमारी जेड एक्सिस जो है बिल्कुल इस पेज के परपेंडिकुलर है, ये ध्यान देंगे आप। और वाई एक्सिस ऐसे है और एक्स एक्सिस ऐसे है, ऐसे है। ये चीज़ ध्यान देंगे। हाँ, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है बिल्कुल ही। अब देखिए साइंस में एक भाई डिसाइड किया गया आपस में कि हम अब 3 और नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से जो राइट में होगा डिस्टेंस, वो उसको प्लस लेंगे, यानी एक्स को प्लस लेंगे इधर, और ओरिजिन से लेफ्ट में इसको क्या लेंगे हम भाई? माइनस लेंगे। तो इधर प्लस एक्सिस बोला गया और ओरिजिन से इधर लेफ्ट में क्या बोला गया? माइनस बोला गया। उसी तरह वाई में जो अप गया वो प्लस गया और जो डाउन गया उसको माइनस बोल दिया गया। उसी तरह जेड में ओरिजिन से जो इधर गया ऊपर की साइड में उसको क्या किया गया भाई? प्लस, और जो इधर आया उसको माइनस कर लिया गया। अब देखिए आपके पास 6 डायरेक्शन हो गई बिल्कुल ही, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। हाँ, आपके ऊपर है, आप एक्स वाई जेड अपने से चूज़ कर सकते हो, पर इतना बिल्कुल पक्का बात है कि तीनों ही आपस में कैसे होंगे। ये देखिए 90 डिग्री का साइन बनाया हुआ है मैंने। ये देखिए एक्स और वाई के बीच का एंगल है, ये जेड और एक्स के बीच का एंगल है, और ये जेड और
वाई के बीच का एंगल है। स्टूडेंट, अब बात ये हुई कि क्या डायरेक्शन की ज़रूरत और आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए अगर वो बिटवीन द एक्सिस हो तो कैसे डायरेक्शन बताएंगे। जैसे मैंने कोई एक पॉइंट पी चूज़ किया हुआ है, देखिए ओरिजिन से इसका पोजीशन है पी। अब आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हो नॉर्थ ईस्ट में कितना, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे आप, एंगल से बताएंगे। ये देखिए, और जो पी पॉइंट है मैंने ओरिजिन से इसको मिला दिया। अल्फ़ा एंगल बना रही है पॉइंट एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल बना रही है वाई एक्सिस से, और गामा, ये देखिए गामा का साइन है स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे बनाया जाता है, कुछ ऐसे, ये गामा का साइन है, ये गामा एंगल है। एंगल का एक नेम है बस ये। अब आप बता पाएंगे, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री रहा अल्फ़ा, तो आप बता देंगे कि एक्स एक्सिस से कितना बता रहा है, बनाया पॉइंट ने एंगल 30 डिग्री बनाया। तो आप डायरेक्शन कैसे बताएंगे, एंगल से बताएंगे, ये बात पक्की है। हाँ, एक्स से 90 डिग्री कोई पॉइंट एंगल बना रहा होगा तो वो वाई पे होगा या फिर वो जेड पे हो सकता है, ये बात पक्की है। तो इस तरह से आप एक्सिस को चूज़ करते हैं, पॉइंट के पोजीशन को बता सकते हैं और डायरेक्शन को उसको बताएंगे एंगल के थ्रू। ये 6 डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, 3 एक्स वाई जेड पॉजिटिव और 3 एक्स वाई जेड नेगेटिव। हाँ, एक्स आप अपने से चूज़ कर सकते हैं, एक्सिस को यहाँ पे आप वाई ले सकते हैं, यहाँ एक्स ले सकते हैं, यहाँ जेड, कोई मत, इसमें कोई भी वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपस में 90 डिग्री ही होंगे, ये बात पक्की है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप कैसे कोऑर्डिनेट निकालना मैंने इससे पहले बताया था आपको, छोटा सा ही एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। कोऑर्डिनेट आप समझ तो पा रहे होंगे, तो देखते हैं, अच्छी बात होगी। मैंने एक पोजीशन लिया पॉइंट पी का, इसी को मान लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम प्लेन पे बना रहे हैं तो हम जेड एक्सिस नहीं बनाएंगे, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको मैं, क्योंकि ये एक्स और वाई प्लेन में ही है, मुझको बस 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए, जेड एक्सिस पे नहीं है, ये प्लेन है, पेपर के प्लेन पे है वो पॉइंट, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ने अल्फ़ा एंगल बनाया एक्स एक्सिस से और बीटा एंगल बनाया वाई एक्सिस से। ओके, अब देखिए, अब हम इसका पोजीशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखो, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो 2 चीज़ बदल रहा होता है वहाँ पे। एक तो टाइम लगातार चेंज हो रहा होता है, और दूसरा चीज़ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, पोजीशन कह लीजिए, ये दोनों ही चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं, ये नहीं रुकती अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो। अब देखिए सपोज़ करते हैं पी यहाँ पे, अब पी को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे कुछ स्केल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। उसी तरह वाई एक्सिस पे हमको कुछ स्केल बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब इसको हम काउंट कैसे करेंगे, इस पी पॉइंट से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा एक्स एक्सिस पे। इस पी पॉइंट से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा एक्स एक्सिस पे। 6 आया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 6, यानी इसका जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हो गया, या जो भी क्वांटिटी इस पे होगी एक्स एक्सिस पे, टाइम होगा तो वो 6 बताएगा। और वाई एक्सिस पे भी एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन, ये यहाँ काउंट कर लेंगे हम, जहाँ पे कट करेगा वाई एक्सिस पे, ये वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। यानी आप पी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6,5। एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई का कोऑर्डिनेट बाद में। हम किसी पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कोऑर्डिनेट के थ्रू, किसी पॉइंट का लोकेशन बता रहे हैं। 6,5 से बिल्कुल क्लियर हो गया है बात। एक चीज़ और समझ लीजिए स्टूडेंट, ये देखिए, ये x इधर पॉजिटिव होता है और y भी इधर पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। y पूरा ये पॉजिटिव होता है, y इधर नीचे नेगेटिव होता है, और x राइट में पूरा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में पूरा नेगेटिव होता है। ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि पॉइंट x और y के बीच में यहाँ ही कहीं है। चलिए अगर मैं आपसे बोलता, चलिए ठीक है,
कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। यहाँ पे देखिए इसका कैसे आप लोकेट करेंगे, कैसे इसको काउंट करेंगे। तो देखिए इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले तो x का गिन लीजिए 1 2 3 4 5। क्लियर है। चलिए मान लेते हैं कोई Q पॉइंट है, तो आपको x का कोऑर्डिनेट मिल गया कितना 1 2 3 4 5। चलिए अब y का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट, अब आप ओरिजिन से कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, यानी -y डायरेक्शन में। इस चीज़ को एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप ओरिजिन से नीचे जा रहे हो तो आप -y डायरेक्शन जा रहे हो, तो यहाँ आप 5 को कैसे लिखोगे, -5 लिखोगे। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। x तो पॉजिटिव हुआ क्योंकि देखिए ओरिजिन से राइट में सभी x की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव एक्सिस उसका ओरिजिन के इधर है, पर y के साथ क्या है, ये पॉजिटिव है और डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव है। तो अब आपने Q के लोकेशन को भी बता दिया, पॉइंट के लोकेशन। ये बात बिल्कुल क्लियर है हो गई। तो इस तरह से आप किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब आपसे कहीं भी पूछा जाएगा आप बता सकते हो। साथ ही साथ स्टूडेंट, अगर आपको इतना भी नहीं कुछ हो पा रहा है, पता चल पा रहा है, तो आप, लेकिन अभी आप निकालना जान चुके हैं, आप 5 पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। x पे 5 पे एक लाइन बना लीजिए। अब इतनी बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं इसी लाइन पे पॉइंट जो है क्या करेगा, लाई करेगा। तो जब आप निकालना जान जाते तो इस लाइन को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ इसी लाइन पे पॉइंट है। क्लियर है। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट ने बिल्कुल x पे कोई भी डिस्टेंस या टाइम कवर किया हुआ है यहाँ पे, तो उस समय y के लिए क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, x पे बिल्कुल x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि y तो आप चले ही नहीं, कुछ हाइट है ही नहीं। देखिए हाइट होगा तो ही y होगा। तो x पे बिल्कुल, अगर कोई यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो x का कोऑर्डिनेट तो 4 हो गया, पर y बिल्कुल नहीं चला, तो y का कोऑर्डिनेट 0। तो ये चीज़ जान लीजिएगा कि x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, यानी हाइट क्या है वहाँ पे, 0 है। उसी तरह अगर y पे आपने किसी ने आपसे पूछा कि भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज़रा बताइए पॉइंट का, तो आप y देखिए, हाइट तो है पर आप राइट में कुछ भी नहीं चले हो, अंदर लेफ्ट में चले हो, बिल्कुल y एक्सिस पे हो, तो इसके कोऑर्डिनेट को कैसे बताओगे, 1 2 3 4। तो 0 पहले x का लिखते हैं, तो x 0 है और y कितना है, 4 है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो जो इसको इक्वेशन भी बोला जाता है कि भाई ये y एक्सिस का इक्वेशन है कि x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और ये x एक्सिस का इक्वेशन है कि y क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ बिल्कुल आप फॉलो करेंगे कि x एक्सिस पे जा रहे हैं तो y बिल्कुल नहीं है, y एक्सिस पे एकदम जा रहे हैं तो x बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0। इस तरह से चलिए अब टेबल से हम आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं कि टेबुलर फॉर्म में अगर आपको वैल्यूज़ दी गई है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। वैल्यूज़ हमने यहाँ पे वैल्यूज़ कोई दी नहीं है, आप वैल्यू दे के कैसे निकालेंगे कोई चीज़। टेबल आपको दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका पोजीशन चेंज होगा स्टूडेंट, और क्या चेंज होगा, टाइम। ये बात बिल्कुल पक्की है। टेबल बन गया, टाइम सेकंड में दिया है, पोजीशन आपको मीटर में दिया है। देखिए ये पेयर्स आपको दिए गए हैं, पेयर्स को कैसे पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, ये देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन दिया गया, ये टाइम है 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, और डिस्टेंस क्या है, जब 0 टाइम था तो 0 मीटर, 1 सेकेंड था तो 10 मीटर, 2 सेकेंड था तो 20 मीटर, 3 सेकेंड था तो 30 मीटर, 4 सेकेंड था तो 40 मीटर। तो इस तरह भी आपको दिया जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। और आपको ऐसे टेबल के फॉर्म में, देखिए इसी चीज़ को मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा है। देखिए पेयर बन गए बिल्कुल, 0 है तो 0, 1 सेकेंड है 10, 2 सेकेंड है 20 मीटर, 3 सेकेंड 30 मीटर, 4 सेकेंड 40 मीटर। अब इसका आप कैसे एक्सिस पे ड्रॉ करें, देखिएगा। टाइम को इंडिपेंडेंट माना जाता है कि भाई ये अपने हिसाब से चलता रहता है, तो इसको एक्स एक्सिस अक्सर ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाते हैं टाइम को, हमेशा
हमेशा टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाते हैं, ठीक। अब देखिए, आप जब ग्राफ बनाने जाएंगे या जो पॉइंट लेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे पास 4 तक वैल्यूज़ थी, देखिए यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 4, 0 तो ओरिजिन हो गया, कोई बात नहीं। आप ऐसा नहीं बनाएंगे ग्राफ कि यहीं तक 4 हो जाए आपका 1 2 3 4, बहुत छोटा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। या फिर इतना बड़ा मत बना दीजिए कि आप पॉइंट को कवर ही न कर पाएँ, इतना बनाइए और एक वैल्यूज़ बढ़ा के ले लीजिए। जैसे वहाँ 4 तक था, मैंने 5 तक ले लिया। ओके स्टूडेंट, तो मैंने टाइम दिखा दिया इस एक्सिस पे, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6, और पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया, जो कि एक्स था, इस एक्सिस पे दिखा दिया। ये ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस नहीं बनाया मैंने, बल्कि पोजीशन बनाया है। यहाँ पे देखिए, पोजीशन को मैंने एक्स से डिनोट किया था, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक्स एक्सिस नहीं बनाया हुआ मैंने। इस समय एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया है और वाई एक्सिस पे क्या हो गया है, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ओके, एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया और वाई एक्सिस पे क्या हो गया, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए, यहाँ पे 10 था, 20 था, 30 और 40, एक और आप 50 तक बना सकते हो, यही कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, अब हमको पॉइंट निकालने आ गया है, गिनने आ गया है। कैसे हम निकालते हैं, जैसे अगर हमको यहाँ पे पहला इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ जाए कि भाई ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे वाई से है और टाइम कितना है इस समय, तो देखिए आपको बहुत पता ही है कि जब 1 सेकेंड है टाइम तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे। इसी तरह जब टाइम 2 सेकेंड था तो डिस्टेंस 20 था, 3 था तो डिस्प्लेसमेंट 30 था, 4 था तो डिस्प्लेसमेंट 40 था। अब मैंने सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, पर ध्यान दीजिए हमको ये लाइन ज्वाइन क्यों करनी पड़ती है। सपोज करिए आपको क्वेश्चन में ये निकालना पड़ जाए कि भाई कि आप ये बताइए कि 3 और 4 के बीच में क्या आएगा भाई, 3.5। कोई ये आपसे कह दे कि 3.5 सेकेंड में, 3.5 सेकेंड में, यहाँ मान लीजिए सपोज करिए यहाँ कोई आपसे कह दे कि 3.5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, तो यहाँ के लिए हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, यहाँ पे ड्रॉप करना होगा। और इतना तो हमको आइडिया है कि जो 3.5 पे होगा जो पोजीशन ऑब्जेक्ट का, वो 30 और 40 के बीच में ही होगा, क्योंकि 30 कब है, जब टाइम 3 सेकेंड है, और 40 कब है, जब टाइम 4 सेकेंड है। तो ये बात पक्की है कि 3 और 4 के बीच में जो भी टाइम होगा वो इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो इसलिए हमको ये लाइन बनानी पड़ती है। बहुत सारे इसमें हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, जैसे देखिए 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो इसके बीच में 10 पॉइंट आ जा रहे हैं। उसी तरह टाइम देखिए 1.5, 2, 2.5, 3, 3.3, 3.4 ऐसे आ जाएंगे, पर सबको हम निकाल सकते हैं। और इसके लिए एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इस पॉइंट को हम लोकेट करके बता सकते हैं कि भाई 3.5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 35 था। इस ग्राफ को नाम क्या दे सकते हो आप, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट में तो पहले आप एक्स एक्सिस को लिखते हो, पर जब नाम बताते हैं ग्राफ का तो पहले वाई, देखिए इसको आप बोल सकते हो एक्स टी ग्राफ, एक्स पोजीशन है और टी क्या है, टाइम है। एक्स क्या है, पोजीशन है, और टी क्या है, टाइम है। या फिर आप पोजीशन टाइम ग्राफ बोल सकते हो इसको, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल सकते हो। तो ध्यान दीजिए, जो वाई एक्सिस पे होगी, यानी जो हाइट में जो भी होगा क्वांटिटी, उसको पहले लिखोगे आप और इस हॉरिजॉन्टल को बाद में लिखोगे। इस तरह से नाम बताते हैं कि हाँ ये ग्राफ है। ओके स्टूडेंट, आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो, जितने भी पॉइंट लाइज करेंगे इनके बीच में, जैसे डिस्प्लेसमेंट 10 है और 20 है। ये हमने ये जो पॉइंट लोकेट किया है, समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट 10 है, टाइम 2 सेकेंड है, इसको हम मिला सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से। तो टाइम 2 सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट 20 है, टाइम 3 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट 30 है। और ये मैंने आपसे पूछा था
कि भाई 3.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि 30 और 40 के बीच में लाई करेगा और ये 4 सेकंड पे 40। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाते हो और उसके बीच की क्वांटिटीज़ को निकालते हो। स्टूडेंट, जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इस बात पे होगा कि भाई स्लोप क्या होता है। अब आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा वो, ये आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ थे जो बता दिया मैंने। अब जो आपको सेकंड जो पार्ट आएगा इस ग्राफ का, उसमें ये होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप की निकालने की ज़रूरत क्या है, और जो ग्राफ बना होता है इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो हम एरिया से क्या निकाल सकते हैं, ये चीज़ होगा। यानी ग्राफ का एरिया निकालना सिखाएंगे आपको, और स्लोप कैसे निकाला जाता है किसी भी ग्राफ का, और स्लोप से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे समझ में बिल्कुल ही आ जाएगा ये। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।